जय सच्चिदानंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गृहस्थ गीता अपने काम में आने वाली पुस्तक से आज अपने देशभक्ति के बारे में कहानी सुनते हैं। देशभक्ति बालक की वीर गाथा कहानी है महाराणा प्रताप की। तपती दोपहरी में अरावली के पर्वतमालाओं के बीच महाराणा प्रताप अपने पुत्र, पत्नी व नन्ही बेटी को साथ लिए किसी नए सुनिश्चित स्थान की खोज में आगे बढ़े ही जा रहे थे। यह चित्तौड़ की पराधीनता का समय था। अकबर के सैनिक इस पहाड़ी के चप्पे चप्पे में फैले हुए थे। न जाने कब कहाँ शत्रु सैनिक आ पहुँचे। इस आशंका से राणा प्रताप आज यहाँ तो कल वहाँ इस प्रकार जगह पर जगह बदलते जा रहे थे। कभी कभी तो ऐसा अवसर भी आते कि उन्हें अधपका भोजन छोड़कर भागना पड़ता। 2-2 दिन, 3-3 दिन तक निराहार रहना पड़ता या फिर कंदमूल खा लेते। राणा तो फौलादी शरीर के थे, परंतु रानी और 2 सुकुमार बालकों ने तो महल के बाहर कदम भी नहीं रखा था। पथरीले रास्ते पर चल चल कर उनके पैरों में छाले पड़ गए। मार्ग के कंटकों से उनको घाव हो गए। उनमें असहाय पीड़ा हो रही थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्हें सब पीड़ाएं स्वीकार थी। ऐसी विपदा के क्षणों में जंगली भीलों ने उनकी खूब सहायता की थी। उन्हीं भीलों में पुंगा नाम का एक अत्यंत स्वामी भक्त भील था। वह प्रताप के अंगरक्षक दल का प्रमुख सदस्य था। राणा प्रताप की दृढ़ प्रतिज्ञा और देश प्रेम पर वह पूर्णतः न्योछावर था। उसके परिवार में केवल 2 सदस्य थे, उनकी पत्नी और इकलौता पुत्र दुद्धा। पुंगा यदा कदा अपने परिवार का हाल चाल जानने घर आ जाया करता था। तब वह बालक दुद्धा को राणा प्रताप की वीरता के कारनामे सुनाता और मातृभूमि के प्रति उनके प्रगाढ़ प्रेम का वर्णन करता। इससे दुद्धा का हृदय राणा प्रताप के प्रति श्रद्धा से अभिभूत हो जाता। एक समय राणा प्रताप के प्राण बचाते बचाते पुंगा मुगल सैनिकों के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया। राणा प्रताप अपने निकटतम स्वामी भक्त सेवक को खो बैठे। अपने विश्वसनीय आज्ञाकारी सेवक की मृत्यु का समाचार पाकर प्रताप अत्यंत दुखी हो गए। इस कारण उन्होंने उस दिन भोजन भी नहीं किया। समय बीतता गया। पुंगा का पुत्र दुद्धा अब 12 बरस का हो गया था। एक बार राणा प्रताप एक पहाड़ी इलाके में ठहरे हुए थे। वहाँ से दुद्धा की बस्ती नज़दीक ही थी। बस्ती के भील बारी बारी से प्रतिदिन राणा प्रताप के लिए भोजन पहुँचाया करते थे। आज दुद्धा की बारी थी, परंतु उसके घर में अन्न का दाना भी नहीं था। दुद्धा की माँ पड़ोस से आटा मांग कर ले आई और रोटियां बनाकर दुद्धा को देते हुए बोली, ले यह पोटली राणा को दिया। दुद्धा बड़ी प्रसन्नता से पहाड़ी पत्थरों चट्टानों को कूदता फांदता तेजी से दौड़ता जा रहा था। पहाड़ी के चारों ओर अकबर के सैनिक घेरा डाले हुए थे। इस तरह दौड़ता देखकर एक सैनिक को कुछ शंका हुई। उन्होंने पूछा, क्यों रे, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? दुद्धा ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर वह अपनी चाल और तेज कर दी। अरे पहरे, कौन है? कहाँ जा रहा है? तुझे सुनाई भी देता है या नहीं? रुक जा। मुगल सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन वह भला उस चपल भील बालक को कैसे पकड़ पाता। वह लड़खड़ाकर
एक चट्टान पर धड़ाम से गिर पड़ा, परंतु गिरते गिरते उसने अपनी कटार से दुद्धा की कलाई अलग कर दी। खून का फव्वारा बह निकला। दुद्धा के वस्त्र रक्त रंजित हो गए, परंतु वह देशभक्त बालक दौड़ता ही रहा। बस उसे तो एक ही धुन थी, कैसे भी करके राणा तक रोटियां पहुंचानी है। रक्त बहुत बह चुका था। अब दुद्धा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसके प्राण न बचेंगे। वह पूरी शक्ति से दौड़ने लगा और जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। मुगल सैनिक हक्का बक्का सा रह गया। आखिर यह बालक कौन था, कहाँ भाग गया? दुद्धा इतनी तेजी से अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ा जा रहा था, तभी अपनी मंजिल के नज़दीक ही पहुंचा था कि चकरा कर गिर पड़ा। उसके एक हाथ से रक्त की धारा बह रही थी और दूसरे हाथ में रोटी की पोटली थी। वहीं उसने राणा को पुकारा, राणा जी! आवाज़ सुनकर प्रताप गुफा से बाहर आए। दुद्धा के हाथ से रक्त बहता देखकर उस पर मलहम पट्टी बांधी, परंतु रक्त अधिक बह चुका था। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, पर एक बार उसने आंखें खोली और लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, राणा जी, ये रोटियां माँ ने भिजवाई हैं। अब मैं जा रहा हूँ। मेरी माँ अकेली है। अब आप ही उसके आधार हो। उसका ख्याल रखना। और उस वीर बालक की आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। राणा प्रताप की आंखों से निर्झर झरने फूट पड़े। उनके मुख से शब्द निकले, धन्य है तुम्हारी देशभक्ति। दुद्धा ने अद्भुत साहस एवं धैर्य का परिचय दिया। अपने माता पिता एवं राष्ट्र का भी नाम रोशन किया। आज भी जब राणा प्रताप के देशभक्त और शौर्य की गाथा गाई जाती है, तो उन्हें विधर्मी शासकों से लोहा लेने में साथ देने वाले इन वीरों को अवश्य याद किया जाता है। जय हो भारत माता की जय। वीर योद्धाओं की जय। जय हिंद, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सच्चिदानंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।